से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, आप यहाँ कैसे? शेखर गिल के एक्सीडेंट की बात सभी रिश्तेदारों को पता थी, मगर फिर भी किसी ने शेखर गिल की तबीयत पूछने की फॉर्मेलिटी तक नहीं की थी। और सीमा बुआ जी भी उन सब में से ही एक थी। मगर सीमा बुआ जी को किसी से क्या फर्क पड़ रहा था, जब तक बात उनके मतलब की और पैसे की थी। वो कहीं पर भी बखेड़ा खड़ा करने के लिए जा सकती थी। मिसेस यामिनी गिल के सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी ने अपने हमेशा के एरोगेंट अंदाज में उनसे कहा, क्यों भाभी, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अपनी बात कहने के बाद सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल के जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और अपने बेटे के साथ सीधे घर के अंदर चली गई। सीमा बुआ जी और रतन आराम से सोफे पर बैठ गए। अगले ही पल सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखकर उनसे कहा, भाभी, आपका निकम्मा दामाद कहाँ है? उस बेशरम को बाहर आने के लिए कहिए। मिसेस यामिनी गिल इस सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गई। उन्होंने सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या हुआ है? आप आहान को क्यों ढूंढ रही है? सीमा बुआ जी ने ये सवाल सुना तो वो गुस्सा हो गई। उन्होंने अपनी भाभी से नाराज होते हुए कहा, भाभी, आपको क्या हो गया है? आप मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? एक बार उस आहान को बाहर बुला दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मिसेस यामिनी गिल ये बात अच्छे से जानती थी कि उनकी ये ननद तमाशा खड़ा करने में एक्सपर्ट थी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर अपनी ननद से कहा, वो आहान और शनाया कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए हैं। मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल कुछ दूर गई और शनाया को कॉल लगाने लगी। कुछ देर बजने के बाद ही शनाया ने कॉल आंसर किया था। आहान कहाँ है? मिसेस यामिनी गिल ने पैनिक करते हुए कहा, शनाया इस वक्त सबसे हंसकर बात कर रहे आहान को देख रही थी, मगर अपनी मॉम की ऐसी आवाज सुनकर परेशान हो गई। शनाया ने कहा, क्या हुआ? आहान मेरी भाभी है। आहान को दूर से देखते हुए शनाया का होश हो गया था, मगर शनाया के साथ ऐसा नहीं था। मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को नजरअंदाज करते हुए कहा, शनाया, बातें मत करो और ज्यादा सवाल मत करो। जल्दी से आहान को फोन करो, मुझे उससे बात करनी है। वैसे तो शनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अपनी मॉम इतना इम्पल्सिव होते देखकर शनाया जल्दी से आहान के पास चली गई और उसे फोन पकड़ा दिया। आहान ने कंफ्यूजन में शनाया से कहा, कौन है? शनाया ने जवाब में कहा, मॉम परेशान लग रही है। आहान ने शनाया की बात पर हामी भरी और फोन को अपने कानों से लगा लिया। उसने जैसे ही हेलो कहा, मिसेस यामिनी गिल ने उससे कहा, आहान, क्या तुम्हारी सीमा दीदी से कोई मुलाकात हुई थी जिसमें तुमने उनकी ननद? आहान समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ हुई थी। आहान ने बहुत ही ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, आहान का ये जवाब सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने अपना सर पीट लिया और आहान को डांट लगाते हुए कहा, क्या हुआ है? वो अपने बेटे के साथ घर आई है। अभी के अभी घर आओ और ये फैला हुआ रायता साफ करो। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने कॉल काट दी। शनाया आहान की तरफ दिलचस्प देख रही थी। जैसे ही आहान ने कॉल रख दिया, शनाया ने उससे कहा, क्या हुआ आहान? घर में कोई प्रॉब्लम हुई है? आहान ने शनाया के जवाब में कहा, दोनों का नाम सुनकर शनाया के माथे पर शिकन आ गई। शनाया ने परेशान होकर कहा, पता नहीं मैंने क्या सोचकर सुबह उनसे जान पहचान दिखाई। पहले ही नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा इशू ना बनता। आहान ने जब अपनी वाइफ को worried होते हुए देखा, वो शनाया के बात से आने लगा। उसने फिर शनाया से कहा, आप टेंशन मत लीजिए शनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलिए घर चलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ देर के बाद आहान और शनाया घर पहुंच गए। सीमा बुआ जी और रतन बड़े ही आराम से पैर फैलाकर बैठे हुए थे और इस तरह फल खा रहे थे मानो अपने खुद के घर में बैठे हुए हों। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि उनकी बेटी और दामाद घर लौट आए थे, तो उनकी जान में जान आई। मिसेस यामिनी गिल ने फिर सीमा बुआ जी से कहा, अब बताइए सीमा दीदी, आहान ने आपको कैसे
बात बिगड़ने से पहले ही वो आहान की बेगुनाही साबित कर दे। मिसेस यामिनी गिल कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। शनाया ने अपनी बात को इतनी जल्दीबाजी में कहा था कि मिसेस यामिनी गिल का कंफ्यूजन सॉल्व होने के बजाय बढ़ गया। दूसरी तरफ जब आहान ने देखा कि उसे बचाने के लिए शनाया इतनी पैनिक कर रही थी, तो उसके दिल में नरमी छा गई। आहान ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन शनाया उसके लिए अपनी मॉम के सामने भी इतना बोलेगी। जब सीमा बुआ जी ने देखा कि उनकी भतीजी वो पहले से ज्यादा नाराज लगने लगी। सीमा बुआ जी ने शनाया से कहा, बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं जानबूझकर अपनी ही जान को खतरे में डाल सकती थी? मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, इसलिए मैं गिर गई। लेकिन इनका घर जमाई आहान ने जानबूझकर मुझ पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। सीमा बुआ जी ने इस तरह कहा मानो इस दुनिया की सबसे बड़ी जाति को बनी हुई थी। बाकी सब तो नहीं था, लेकिन सीमा बुआ जी को आहान से इस एक्सीडेंट के बदले में कुछ पैसे तो लेने ही थे, वरना वो यहाँ आने के बारे में कभी भी नहीं सोचती। मिसेस यामिनी गिल ने जब नकद की कही हुई बातें सुनी तो वो दंग रह गई। उन्होंने हैरानी से सवाल करते हुए कहा, क्या आहान ने आप पर कार चढ़ाने की कोशिश की? मिसेस यामिनी गिल को ये मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आहान और सीमा बुआ जी की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन ही मन में कहा, सीमा दीदी, ये क्या कह रही हैं? आहान के पास कौन सी कार है? वो तो अपनी फटीचर सस्ती बाइक चलाता है। और आहान इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी की भी जान लेने की कोशिश करेगा। हे भगवान, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जब मिसेस यामिनी गिल इसी बारे में सोच रही थी, सीमा बुआ जी ने कहा, और नहीं तो क्या भाभी, क्या बोल नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। लगता है कि आपका ये निकम्मा घर जमाई बहुत कमाने लगा है। नहीं, वो कैसे पैसे कमा सकता है? शायद भाभी आपने ही उसे खुद से ज्यादा पैसे दे रखे हैं, तभी तो 25 लाख की ऑडी में घूम रहा है। वैसे कोई किसी भी कार में घूमे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भला किसी से क्यों जलने लगूं? अगर आपके नासमझ और बुजुर्ग के दामाद आहान ने अपनी उस महंगी ऑडी कार से मेरी जान लेने की कोशिश की है और मैं ये चुपचाप रहकर नहीं सहूंगी। बुआ जी क्या कह रही थी? मिसेस यामिनी गिल ने कहा, ऐसे ही मत कहिए थे। आहान को भी अपनी सारी सैलरी दे देता था और 25 लाख की ऑडी कहाँ से आ गई थी? आहान ने इतने पैसे जिंदगी में कभी भी नहीं देखे थे, तो वो ऑडी जैसी कार कैसे खरीद सकता था? कुछ तो गड़बड़ थी। अब मिसेस यामिनी गिल को भी गुस्सा आना शुरू हो गया। उनके चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। चाहे जो भी हो जाए, मिसेस यामिनी गिल इस मामले को सही से जानना चाहती थी। मिसेस यामिनी गिल ने एक गहरी सांस लेके अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश की। फिर उन्होंने ठीक अंदाज से आहान को घूर रही सीमा बुआ जी की तरफ देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आपने सच में आहान को ऑडी की कार से बाहर आते हुए देखा? मतलब पक्का आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई है? अपनी यामिनी भाभी के इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी दंग रह गई। उन्होंने ही मिस यामिनी गिल से उल्टा सवाल करते हुए कहा, क्या आपको भी इस बारे में नहीं पता था भाभी? अब शनाया नर्वस होने लगी। उसने अपने भाई ने जो पैसे भेजे थे, उस सब के बारे में मिसेस यामिनी गिल से कुछ नहीं कहा था। शनाया ने आहान की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, मैं जानती थी कि अगर मॉम को कार का पता चलता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती और मुझे आहान की ये कार ठीक लगती है। इसी वजह से मैं कार परिवार को कुछ दिनों तक मेरा और आहान में रखना चाहती थी। पता नहीं अगर मॉम को पता चल गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। मिसेस यामिनी गिल अब क्या करने वाली थी? क्या आहान और शनाया को सीमा बुआ जी की वजह से डांट पड़ने वाली थी, या फिर वो दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं?